बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों को हज उम्रा की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। कमेंट में भी आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ABCD कैटेगरी के बारे में। बात करेंगे कि इनमें क्या सहूलियात हैं। पाकिस्तान से जो हुज्जाज कराम सरकारी हज स्कीम के तहत जाते हैं, इनको मकतब D दिया जाता है। इसी तरह इंडिया से जो लोग सरकारी स्कीम के तहत और बांग्लादेश से जो जाते हैं, इनको भी मकतब D ही दिया जाता है। लेकिन जो स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत जा रहे हैं, वो C और D किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन अगर वो D से C कैटेगरी में जाएंगे तो उन्हें एडिशनल चार्जेस अदा करना पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मकतब A और B के बारे में। ये मकतब प्राइवेट हज वालों के पास होते हैं। सरकारी हज स्कीम वालों को C और D मकतब की सहूलत दी जाती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कीम के तहत जा रहे हैं तो वो आपको तमाम मकातब के अंदर सहूलियात आपको देंगे। A कैटेगरी मकतब में सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको होगा वो ये है कि आप जमरात के बिल्कुल पास जो हैं वहाँ की रहाइश मिलेगी। बिल्कुल जो करीब खैमा होते हैं वो मकतब A और B कैटेगरी के होते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सहूलियात मिलती हैं। सबसे पहले तो आपका खैमा जो होता है वो AC होता है। इसके अलावा जो इसके अंदर आपको मैट्रेस दिया जाता है, वो मैट्रेस सोफ़ा कम बेड होता है। आपको जब चाहें आप, जब मर्ज़ी हो आपकी, बेड बना लें और जब आप थक जाएं बैठना चाहें तो आप सोफ़ा बना लें। दूसरा इसके अंदर एक फ़ायदा होता है कि आपको खैमे के अंदर मौजूद अफराद जो होते हैं उनकी तादाद 5 या 6 अफराद की होती है और इनके लिए आपके कमरों के साथ ही अटैच वॉशरूम भी होते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपनी फैमिली के लिए अलहदा खैमा भी ले सकते हैं। अगर आपकी 4 या 5 अफराद की फैमिली है तो आपको एक अलहदा खैमा भी दे दिया जाता है। खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी डिशेस होती हैं। बूफे नुमा खाना होता है, जो आप खाना चाहें खा सकते हैं। इनके रास्ते खुले होते हैं और ये मकतब बहुत ही शानदार होता है। यहाँ के लोगों के लिए बेहतरीन सहूलियात होती हैं। कारपेट रास्तों में बिछे होते हैं। जूते रखने के लिए अलग से रैक्स होते हैं। साफ़ सुथरी राहदारियाँ होंगी। किसी किस्म की यानी कि कोई मुश्किलात नहीं होंगी। और मकतब के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी होगा, जो फालतू लोग जो होते हैं अंदर जानते हैं उनको अंदर नहीं जाने देंगे। सिर्फ वही लोग अंदर जाएंगे जिनकी अंदर एंट्री होती है। जी, तो अब हम बात करेंगे B कैटेगरी। B कैटेगरी मकतब जो है उनकी सहूलियात थोड़ी सी कम होती हैं A कैटेगरी से, मगर वो भी बहुत ही शानदार होता है। उनका खैमा जो होता है वो AC खैमा होता है और उनका खाना भी बूफे सिस्टम होता है। अच्छी सहूलियात होती हैं, मल्टीपल डिशेस होती हैं और ये भी तकरीबन जमरात के करीब तरीन खैमे होते हैं। इसके अलावा जो आपको मैट्रेस दिया जाएगा, ये भी सोफ़ा का मैट्रेस जो होता है बेडों की तरह होता है, लेकिन इसके दरमियान स्पेस जो है वो कम होती है। इसमें फ़ासला कम होता है। इसमें आप एक खैमे के अंदर 20 तक तकरीबन लोग होंगे। इनके अटैच वाशरूम नहीं होते। वाशरूम अच्छे होते हैं मगर मकतब के बिल्कुल करीब होते हैं और यहाँ पर भी रश ज़्यादा नहीं होता। वज़ू की जगह भी साथ ही होती है और साफ़ सफाई का भी मुकम्मल निज़ाम होता है। राहदारियाँ साफ़ होती हैं और सहूलियात अच्छी होती हैं। B कैटेगरी में मर्दों और ख़वातीन के जो खैमे हैं अलग अलग होते हैं। इस कैटेगरी में औरतें जो होती हैं आपके साथ ख़वातीन होती हैं, उनका खैमा भी आपके खैमे के करीब ही होता है, पास ही होता है, मगर अलहदा होता है। C कैटेगरी में जो लोग हैं, मीना ओल्ड और मीना जो न्यू है, दोनों में ही आपको ये खैमे अवेलेबल होते हैं। इसका फ़ासला जमरात से 3-4 किलोमीटर भी हो सकता है और करीब भी हो सकता है। जैसे पिछले साल जो पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को दिया गए थे, जो D कैटेगरी के खैमे थे, वो बिल्कुल करीब थे मीना के, तो आपका खैमा हो सकता है। C और D कैटेगरी में सहूलियत कम होती हैं। C कैटेगरी में आपको जो सर्विसेज दी जाती हैं, जो खाना दिया जाता है, उनमें फ़्रूट दिए जाते हैं और बॉक्सेस में जो खाना पैक होता है। C कैटेगरी में के अंदर आपकी रहाइश गाह में 50 अफराद होते हैं। आपको जो मैट्रेस दिए जाते हैं वो छोटे पतले मैट्रेस होते हैं जिनकी चौड़ाई बहुत कम होती है, 1.5 फुट चौड़ाई और 6 फुट लंबा होता है। लेकिन C कैटेगरी में आपको जो मैट्रेस का फासला थोड़ा छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। जो आपके साथ हो, नमाज़ पढ़ने के लिए जगह होती है, आपको थोड़ी सी जगह दे दी जाती है। इजाफी 1.5-2 फीट की मैट्रेस के अंदर स्पेस होगी ताकि आप थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन खाना आपको यहाँ भी बॉक्सेस में दिया जाएगा और थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह हुज्जाज को दिया जाता है।
लेकिन यहाँ पर रश ज़्यादा होता है, हुजाज कराम ज़्यादा होते हैं काफ़ी तादाद में, तो यहाँ वाशरूम वगैरह में रश ज़्यादा होता है। आपको पहले थोड़ा निकलना पड़ेगा नमाज से पहले, तो फिर ही आप वज़ू कर सकेंगे। वज़ू पर काफ़ी रश होता है और नमाज से तकरीबन आधा घंटा पहले निकलेंगे, फिर ही आप टाइम पर नमाज अदा कर सकेंगे। इसी तरह डी कैटेगरी जो है पाकिस्तानी हुजाज कराम और इंडियन हुजाज कराम और बांग्लादेश हुजाज कराम जो सरकारी हज स्कीम के तहत हज पर जाते हैं, उन्हें डी कैटेगरी मकतब दिया जाता है। यहाँ पर काफ़ी रश होता है, रास्ते थोड़े तंग होते हैं। सहूलियात इस कैटेगरी में सी कैटेगरी से थोड़ी कम होती हैं और यहाँ का निज़ाम इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि रश बहुत होता है, रास्ते बहुत छोटे होते हैं और तंगी के साथ आपको थोड़ा रहना पड़ता है। मगर मैट्रेस के साथ मैट्रेस जुड़ा होता है, सर और पाँव वाली साइड से भी मैट्रेस जुड़े होते हैं। आपने इसी मैट्रेस के ऊपर सोना होता है। पिछले साल इसी तरह था, लेकिन इस दफ़ा जो है अनीक अहमद साहब ने बहुत ज़्यादा कहा है कि शानदार इंतज़ामात होंगे और इंशाल्लाह पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा अच्छे निज़ाम होंगे और तमाम काम में उन्होंने बेहतरी लाने की कोशिश की है और क्वालिटी मुनासिब देने की भी कोशिश की है। जूस और फ्रूट भी दिया जाएगा। डी कैटेगरी मकतब कहते हैं जो अफराद जा रहे हैं इनको थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर हज सब्र का नाम है, तो इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। आप वहाँ सब्र से काम लें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और अच्छे से एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला जो भी इस साल हज पर जा रहे हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और खैर खैरियत से अपना हज अदा करके वापस आएँ। जो भी हज उम्रा पर जाए मेरे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।